वेलकम बैक टू द गॉड ब्लेस यू चैनल। मेरी दुआ है आप खुश हों, आबाद हों, आमीन। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि नेक औलाद के लिए कौन सा अमल सबसे बेहतरीन है। हर शख्स नेक औलाद ही चाहता है, अमीर हो या गरीब। अगर नेक औलाद हो तो वालिदैन की ज़िंदगी बन जाती है, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। और अगर खुदा न ख्वास्ता औलाद नाफरमान हो तो दुनिया की हर आसाइश व आराम हो लेकिन सुकून कहीं भी नहीं होता। ख़ासकर वालिदैन के लिए दुनिया किसी जहन्नम से कम नहीं होती। इस बात का अंदाज़ा नाफरमान औलाद के वालिदैन ही लगा सकते हैं। अमाल बताने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ निभा सकें। एक दरख्वास्त है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपका अमल भी पूरा हो सके। तो सबसे पहला अमल, जब मियाँ बीवी की हम बिस्तरी का वक्त हो तो इस दुआ को पहले लाजमी पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्नबनी शैतान व जन्नबनी शैताना मा रज़क़ताना। इसके अलावा इंज़ाल के वक्त अल्लाहुम्मा ला तजअल लिश्शैतान फ़ीमा रज़क़तानी नसीबन। इस दुआ को दिल ही दिल में इंज़ाल के वक्त पढ़ा जाए। इन दोनों दुआओं से अंदाज़ा किया जा सकता है कि इस वक्त जब इंसान अपनी नफ्सानी ख्वाहिश को पूरा कर रहा होता है और एक ऐसे अमल में मशगूल होता है जिसका ज़िक्र भी बाइस शर्म समझा जाता है, इस वक्त भी अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ का इत्हाज़र और इससे मांगने की तालीम दी गई है। और इस तरह एक ऐसे नफ्सानी अमल को भी इबादत करार दे दिया जाता है। अगर आपको कोई मुश्किल, गम या कड़ा वक्त हो तो आपको किसी दुआ की भी ज़रूरत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।